everyone, welcome to Millennium Girl. I'm sure you must be looking some ways to build long-term wealth, but like few other people also, you don't have any idea where to start. So you are at the right place. ये वीडियो आपके लिए ही है. This video is intended for you only. In this video, we will be discussing top 5 strategies for building a long-term wealth. So without any further delay, let's start our video. So the first strategy for building a long-term wealth will be buy and hold strategy. What exactly this strategy is? इस strategy के अंदर basically हम लोग कुछ high quality stocks buy करते हैं जिसका P ratio perfect हो, जिसके ऊपर कोई debt भी ना हो, profitability हो, business अच्छा grow कर रहा हो and उसको हम like लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और मे बी 20 to 25 ईयर्स. तो उसको जब हम लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है. बेसिकली जो टाइम कंपाउंडिंग होती है ना, जब उसके ऊपर आती है तो दैट ग्रोज इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर. तो उसके जो रिटर्न्स होते हैं हमारे बहुत अच्छे होते हैं. इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स में अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी अच्छे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स. In this, let me just share my screen and show you one of the good example for it. Okay. So in this, I'm not sure how many of you have heard the example of Titan company. So basically आप लोग को I'm not sure पता है या नहीं, जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्होंने टाइटन कंपनी का जो स्टॉक था बेसिकली उसके ऊपर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का ही यूज़ किया था. He bought that stock at the price of I think 3 rupees in 2002 and currently जो उसका प्राइस है that is almost 3000 rupees. Let me show you. See, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 अप्रैल 2005 पे इसका स्टॉक का जो प्राइस था 12 रुपये था. दिस शो बेसिकली दिस चार्ट इज़ नॉट शोइंग द डेटा बियॉन्ड 2005, बट अगर आपको पता हो तो 2000 अगर आप फर्दर रिसर्च करेंगे तो 2003 के अंदर जो इसका प्राइस था वो 3 रुपये का चल रहा था टाइटन कंपनी का. एंड आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे इसका, अगर आप टाइम कंपाउंडिंग चेक करेंगे तो द प्राइस जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3212 रुपीज़. तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको इसके ऊपर दिख रहा है दैट हैज़ ग्रोन अ ह्यूज. अगर आपको राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल पता हो तो इन 2002 में उन्होंने ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपीस के जो है शेयर्स खरीदे थे एंड जिसकी वैल्यू उस टाइम पे 6 करोड़ के आसपास थी. और अब जो लास्ट ईयर 2021 या 2022 के आसपास उन वैल्यू जो उन स्टॉक्स की वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 15,000 करोड़ विच इज़ अ ह्यूज नंबर. सो अगर आप स्पेसिफिकली इस शेयर को देखोगे तो दिस शेयर हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट बाय 51 to 52,000% इन 20 to 25 ईयर्स. आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इतना ग्रो नहीं किया, लेकिन इसके बाद में आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट हैज़ ग्रोन इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर. एंड ये सिर्फ इस एक स्टॉक का एग्जांपल नहीं है, ये हर स्टॉक के साथ है, क्योंकि उसके ऊपर जब टाइम करेक्शन लगता है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में लगता है. तो जब भी आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को करते हो तो यू वैल्यू द टाइम. बेसिकली टाइम के बेसिस पे जो मार्केट में उसका प्राइस होता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो होता है अच्छा रहता है. सो दैट इज़ अ वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल जो है, जो सेकेंड हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए, वो हमारी रहेगी इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग. बेसिकली क्या होता है कि कई लोग होते हैं वो रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग जो होता है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है. अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स जो होते हैं दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर स्टॉक. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो इट टू यू. फॉर एग्जाम्पल द निफ्टी 50 का अगर आप इंडेक्स लेते हैं सो दैट मीन्स इसमें जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है ना वो प्रेजेंट होंगी. तो अगर आपका एक स्टॉक जो है वो गिर भी रहा है
तो दूसरा जो है उसे बैलेंस कर देगा। 10 भी गिर रहे हैं या 20 भी गिर रहे हैं तो बाकी के 30 जो है उसे संभाल लेंगे। बेसिकली जो वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन होती है वो इंडेक्स फंड्स में बहुत अच्छी होती है, एंड इसके जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं दे आर ऑल्सो गुड, लाइक 8 to 10%, समटाइम्स 15% इज ऑल्सो दे सकते हैं ये फंड्स। तो जब भी मार्केट जो आज का जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें कि मार्केट जो है काफ़ी करेक्ट मार रही है, हमें वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, उस टाइम में हमारे लिए इंडेक्स फंड जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनका अगर आप देखो तो कैगर भी सही रहता है, एनुअल कैगर भी परफेक्ट है, एंड ड्रॉ डाउन भी देखो तो ठीक रहता है। तो दैट दे आर द क्वाइट गुड फंड्स टू इन्वेस्ट इन। जैसे कि अगर आप इसका वैल्यूज़ देखोगे तो इट हैज़ ऑल्सो ग्रोन इन अ वेरी गुड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सी 2020 में जो इंडेक्स फंड्स की वैल्यू थी दैट वाज 8000, एंड अगर आप निफ्टी 50 का करंटली देखोगे तो इट्स वैल्यू इज 26000, जो कि सितंबर में गई थी। हाउएवर अभी मार्केट करेक्शन हो रही है तो इसकी जो वैल्यू है वो 22800 के आसपास जो है हमारी चल रही है। So index funds are also one of the good ways to invest your money for the long term. Reason being कि क्योंकि अभी जो मार्केट है, like for example it's 22,800 for now. तो अगर आप 10 साल या 20 साल का अगर आप लेके चलोगे तो ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली गो टू 40,000, 50,000 और इट कैन गो टू बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सो टाइम वैल्यू जब इंडेक्स फंड्स के ऊपर दिखती है और वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी ये देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज टू इन्वेस्ट इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट इज आवर सेकेंड फंड। थर्ड जो हमारे होते हैं दे आर अवर डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब नाउ यू विल आस्क मी व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। Like, let me just go back to my previous screen of Titan company. If you'll see this, let me just scroll down. See, basically क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ना हमें डिविडेंड प्रोवाइड करती है। व्हाट इज अ डिविडेंड इज जैसे कि कुछ जो भी उनका प्रॉफिट होता है क्वार्टरली, ईयरली या सेमी एनुअली, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है ना वो आप लोगों के साथ में वो शेयर करते हैं। तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखेंगे तो इस कंपनी ने डिविडेंड पे आउट जो है वो 28.7% का दिया है, राइट। तो ये जो है ये भी हमारी जो है एक एडिशनल इनकम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ अगर मैंने 100 रुपये का एक शेयर ख़रीदा हुआ है और मैंने 100 रुपये के ऐसे 10 शेयर ख़रीद लिए, दैट मीन्स 1000 रुपये के जो है मैंने वो स्टॉक जो पर्टिकुलर मैंने ख़रीदा है वो 1000 रुपये का स्टॉक ले लिया है, एंड उसका जो डिविडेंड पे आउट है लेट सपोर्ट 5 रुपये है, ठीक है। तो 5 रुपये के हिसाब से इंटू 10 यानी कि 50 रुपये जो हैं वो मुझे एज अ डिविडेंड जो है मिलेंगे। सो दैट्स हाउ डिविडेंड वर्क्स। अगेन डिविडेंड जो होता है हर कंपनी का अलग होता है। कई मंथली बेसिस पे देते हैं, कई ईयरली बेसिस पे देते हैं, कई सेमी एनुअली देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, एंड कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट रहेगा वो भी उन कंपनीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो ये भी जो होती है ना ये हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मतलब कि आपने स्टॉक तो होल्ड कर ही लिया लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस आपके पास में उस स्टॉक से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ गई है, दैट इज़ अ डिविडेंड आ गया है, तो वो भी आपका एक प्रॉफिट ही हो गया है। तो आपको एक ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि हमें डिविडेंड प्रोवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ like profits or on the basis of margins they have. So that is a third option for the long term investing for us. Now the fourth option जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रहता है, आई थिंक विच इज़ अ वेरी जनरल अप्रोच जो कि काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं, हमारे जो कि ट्रेडिशनली हम लोग फॉलो भी करते आए हैं, दैट इज़ हमारा रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। तो आप लोग जैसे कि अगर आपके पास वेल्थ है एंड इफ़ यू डोंट वांट टू टेक मच रिस्क इन द स्टॉक मार्केट यू कैन इन्वेस्ट इन द रियल इस्टेट एज वेल। उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारी एक रेंटल इनकम जनरेट हो जाती है, एंड प्लस जैसे जैसे हमारी ईयरली इन्फ्लेशन हो रही है उसके साथ साथ हमारा जो प्राइजेज़ होते हैं स्टॉक्स के वो भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो और जो प्राइजेस जो होते हैं रियल एस्टेट के जो प्राइस होते हैं, जो स्टॉक्स घूम रहे हैं पूरा माइंड में सो प्राइजेस जो होते हैं रियल एस्टेट के जो प्राइजेस होते हैं इन्फ्लेशन के साथ साथ ऑब्वियसली बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मार्केट्स जो हैं थोड़ी सी महंगी होती जा रही है, प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं विद इन्फ्लेशन। तो
दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम जो है जनरेट करा सकते हैं. दैट वाज अवर फोर्थ ऑप्शन. सो फिफ्थ ऑप्शन इज our dollar cost averaging, DCA we can say that. So what is a dollar cost averaging? Dollar cost averaging is like as you see कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वी विल कीप असाइड एंड वी विल इन्वेस्ट इट आइदर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स और यू कैन से दैट इन द वर्चुअल करेंसीज. उससे क्या होगा कि हमारी जो पोर्टफोलियो होगा ना वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है हमारा उससे थोड़ा सा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन फॉर दैट. सो इफ यू विल सी दिस इज अ चार्ट ऑफ NASDAQ 100. सो अगर हम NASDAQ 100 इंडेक्स का चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर अगर आप 6 मंथ्स का रिटर्न देखें तो इट हैज़ गिवन अ 10% ऑफ रिटर्न. एंड 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इट हैज़ गिवन अ 21% ऑफ रिटर्न. बट February, obviously January से February it's 2.34% रिटर्न विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड कंसिडरिंग कि मार्केट्स में अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एंड किसी भी मार्केट ने इतना नहीं दिया है. एंड कंपैरेटिवली सी अगर आप देखेंगे ना 6 मंथ्स में भी इट हैज़ गिवन क्वाइट गुड, जबकि इंडियन मार्केट्स का जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा फिलहाल नहीं है. सो दिस इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट द वॉलेटिलिटी. अगेन इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इट और नॉट. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप NASDAQ 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए. दैट्स योर पर्सनल चॉइस. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. देयर शुड बी सम परसेंटेज ऑफ द अमाउंट दैट वी आर इन्वेस्टिंग in the international markets as well. If you see in the 5 years it has given a 125% of returns, which is absolutely great. Like it has given a great returns. तो अभी बेसिकली क्या रहता है कि इससे हमारा क्या रहेगा, डॉलर कॉस्ट जो है हमारी एवरेजिंग हो जाएगी. लाइक डॉलर कॉस्ट एवरेज आउट हो जाएगी. तो ये जो थी 5 स्ट्रेटजीज थी हमारी फॉर इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म एंड बिल्डिंग सम वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म. आउट ऑफ दोज वर द फर्स्ट वन वाज अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजीज in which you have to invest the money for the longer amount of time and जिसमें कंपाउंडिंग फैक्टर जो है हमारा काम करता है. टाइम करेक्शन के बेसिस पे जो है चीज़ें हमें अच्छा रिटर्न देती हैं. सेकेंड वन इज़ अवर इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग. बेसिकली ये जो है विच इज़ वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म एंड आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके देता है प्लस वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी देता है. थर्ड वन इज़ अ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग. हमें एक ऐसे शेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि आपको डिविडेंड मिले प्रॉपरली. फोर्थ इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इन विच वी विल गेट some rental properties or some rental income from there. And fifth and the last one is a dollar cost averaging. Some part of our portfolio should be invested in the international markets जिससे कि हमारी ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी हो जाए एंड लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे वेल्थ जो है मिले. बेसिकली क्या है, अगर आप आई एम नॉट श्योर इफ़ आपने अगर S&P ग्लोबल का नाम भी सुना होगा, जैसे कि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन से दैट इंटरनेशनल मार्केट्स. बिकॉज ये वाला जो फंड रहता है ये टॉप IT कंपनीज़ में टॉप 50 वर्ल्ड की टॉप 50 IT कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है. नॉट द इंडिया की, इट्स टॉप वर्ल्ड की टॉप 50. एप्पल इज़ वन ऑफ देम, देन NVIDIA इज़ वन ऑफ देम, देन फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल जो भी 50 कंपनीज़ हैं उसमें ये इन्वेस्ट करता है. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना जो बेसिकली बैलेंस आउट करती हैं चीज़ों को, दे आर वेरी गुड टू हैव इन अवर पोर्टफोलियो. तो हमारा जो मेजर गोल रहना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का वो ये रहना चाहिए कि हमें वेल्थ भी जनरेट करानी है इन द लॉन्ग टर्म, प्लस हमारी जो कैपिटल है ना हमें उसको वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन से भी बचाना है. मतलब जनरली क्या होता है कि वेल्थ जो होती है वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं बनती है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने आज प्रॉपर्टी खरीद ली है 1 करोड़ की एंड कल आपने जाके चेक करा अच्छा आज 95 लाख हो गई, अच्छा आपने परसों चेक किया अच्छा 98 लाख हो गई, अच्छा आज 1 करोड़ 1 लाख हो गया. ऐसा तो आप नहीं करते हो ना. तो वाई वी आर डूइंग द सिमिलर थिंग विद द स्टॉक्स, वाई कांट वी होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जब तक हम उसे टाइम करेक्शन, जब तक
हम उसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसमें नहीं आने देंगे, हाउ कैन वी मेक वेल्थ? अगर आप जितने भी देखेंगे, वॉरेन बुफे सर हो गए हमारे, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए हमारे, इन सब की जितनी भी वेल्थ बनी है वो बनी है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स और एट द एज ऑफ 55 ईयर्स, बेसिकली आफ्टर होल्डिंग certain stocks for the time period of 25 to 30 years. बट अभी आजकल के इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि जी आज हमने लगा दिया, 2 महीने बाद हम लोग जो है झुनझुनवाला बन जाए, वॉरेन बफे बन जाए. दैट्स नॉट पॉसिबल, वो हम नहीं कर सकते हैं. तो वी हैव टू टाइम द मार्केट. दैट इज़ अ main agenda, and I think these were the 5 investment strategies for the long term in wealth generation. तो आप मुझे बताइए कि इन 5 strategies में से आप कौन सी यूज़ करने वाले हैं या फिर आप currently कौन सी यूज़ कर रहे हैं. एंड इसके अलावा और कोई strategy जो कि आप बताना चाहेंगे विच कुड ऑल्सो बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. एंड आपके हिसाब से मतलब क्या हो सकता है, वेदर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट और द स्टॉक मार्केट. आई थिंक नेक्स्ट वीडियो कैन बी ऑन दिस ऑल्सो. सो do share your views as well with us. Do like this video, do share it, and provide your inputs. And thank you so much for watching this. Wish you a happy day and stay tuned with us. Thank you for joining.